Welcome to Sign Classes Online English Speaking Course Part 1. Please like, subscribe, share. इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले हमें टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि हम कहाँ कब किस चीज़ का यूज़ करें, कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगा। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो टेंस से रिलेटेड रहेगा। हम लोग जब तक पूरी तरह से टेंस के बारे में नहीं पढ़ लेते तब तक हम लोग इंग्लिश को नहीं समझ पाएंगे। और आज हम टेंस को बिल्कुल ही सिंपली तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं और इंग्लिश का पूरा कोर्स हम कंप्लीट करेंगे ताकि आपको दोबारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। तो अब हम लोग शुरू करते हैं टेंस। क्या आप लोग हमें बताएंगे टेंस का मतलब क्या होता है? तो टेंस का मतलब होता है टाइम और वर्क। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यानी मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो यहाँ समय और काम आपको पढ़ाने का हो रहा है, तो दोनों चीज़ यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो सिंपली तरीके से टेंस का मतलब होता है टाइम और वर्क। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में जो चल रहा है, जो ये काम इस समय हो रहा है, जैसे मैं आपके समय पढ़ा रहा हूँ तो ये चल रहा है, प्रेजेंट टाइम है। और कल मैं आपको पढ़ाया था, मतलब जो बीत गया वो पास्ट है। और जो आएगा, आने वाला कल, कि मैं कल आपको और अच्छे से समझा पाऊँगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, तो ये है फ्यूचर टेंस। तो आप तीनों में फ़र्क कर पा रहे हैं। प्रेजेंट टेंस लेते हैं तो उसमें होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डू, डज, इज, एम, आर, हैज़ और हैव। तो जहाँ जहाँ ये हेल्पिंग वर्ब आते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट टेंस में है। जो प्रेजेंट टेंस में था वो पास्ट टेंस में भी होगा। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके हेल्पिंग वर्ब हैं डिड, वाज, वेयर और हैड। तो जहाँ भी इस तरह के हेल्पिंग वर्ब आते हैं तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पास्ट टेंस का यूज़ हुआ है। फ्यूचर टेंस तो जो दोनों में था वो इसमें भी होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब है विल, शैल और आगे बढ़ने पे हैव बीन भी लगता है, तो हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो इस सभी टेंस को एक स्ट्रक्चर के माध्यम से देख लेते हैं ताकि आपको ये नोट करने में आसानी हो कि इसको इस तरह से नोट करना है। तो नोट कीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है डू और डज। तो इसके चार सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम लोग अब अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, मैं वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ। तो यहाँ सब्जेक्ट मैं होगा और यहाँ लिखने का काम हो रहा है वाइट बोर्ड पर, तो ये हमारा काम हो रहा है वर्क। तो हम इसको बनाएंगे आई राइट ऑन वाइट बोर्ड। तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये यहाँ पे एस और ई एस का यूज़ नहीं होगा। सेकंड एग्जाम्पल है तुम उसे जानते हो। तो तुम क्या है, सेकंड पर्सन। तो चलिए इसको बनाते हैं यू नो हिम या हर। लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर। थर्ड एग्जाम्पल है कुणाल मेरे साथ रहता है। तो कुणाल क्या है, थर्ड पर्सन।
तो यहाँ पे एस या ई एस लगेगा। तो कुणाल लीव नहीं, लीव्स विथ मी। प्रेजेंट टेंस का अधिकतर यूज़ हम अपने आदतें, शेड्यूल, रूटीन बनाने के लिए करते हैं। हमने इंग्लिश में तो समझ लिया कि हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हम समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है। अब समझते हैं हिंदी में। तो हिंदी में पहचान है, ता है, ती है, तो है। तो जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो ता आया, वह स्कूल जाती है तो ती आया, तुम पढ़ने जाते हो ते आया। तो हिंदी में जहाँ ताती ती आएगा तो वो प्रेजेंट टेंस है। हम आपको अब दे रहे हैं कुछ ट्रांसलेशन लगाने के लिए, तो लगाइए। बहुत ईजी है। मैं पढ़ता हूँ, हम लोग खाते हैं, वह जाता है। तो जल्दी से बनाइए बिना देर किए, देखते हैं कौन बना लेता है। तो देखिए कैसे होता है, हम आपको बताते हैं। मैं पढ़ता हूँ तो इसका क्या हो जाएगा, आई रीड। हम लोग खाते हैं तो इसका हो जाएगा वी ईट। और वह जाता है तो उसका हो जाएगा ही गोस। तो वह क्या है, थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पे ई एस लगेगा। बनाइए इसको भी, यही बहुत आसान है। मेरा भाई खेलता है, वे लोग दौड़ते हैं, अंशु हंसता है, तुम गाते हो, मेरे दोस्त लोग नाचते हैं, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, सूर्य पूरब से उगता है। बहुत इजी है, अगर आप लोग ध्यान से रूल के अकॉर्डिंग लगाएं तो आप लोग लगा जाएंगे। चलिए देखते हैं कौन लगाता है, कौन लगा पाता है अभी। तो चलिए अब इसको हम बनाते हैं। तो चौथा है, मेरा भाई खेलता है, माई ब्रदर प्लेज। वे लोग दौड़ते हैं, दे रन। अंशु हंसता है, अंशु लाफ्स। तुम गाते हो, यू सिंग। मेरे दोस्त नाचते हैं, माई फ्रेंड्स डांस। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक। सूर्य पूरब से उगता है, द सन राइज इन द ईस्ट। आज के लिए बस इतना ही। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे ताकि हमको अच्छे से आ जाए। तो चलिए अगले वीडियोस में इसको देखते हैं। और हाँ, प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसके बाद चलिए हम लोग मोटिवेशनल क्विट सीखते हैं।